सुबह के 8:10 हो रहे हैं और कल निफ्टी ने बहुत ही गंदी वाली क्लोजिंग दी थी। 450 पॉइंट की वीकनेस आई थी और बैंक निफ्टी ने लगभग 1250 पॉइंट नीचे गिरकर क्लोजिंग दी है। और आज अगर ग्लोबल मार्केट को देखा जाए तो नेस्डेक में कोई खास कमजोरी नहीं है। यूरोपियन मार्केट काफी कमजोर होकर बंद हुए थे कल। एसजीएक्स में बहुत ही अच्छी मजबूती है, लगभग 160 पॉइंट की मजबूती आई है। तो निफ्टी जो कल गिरा था वो थोड़ा सा रिकवर हुआ है यहाँ पे। अब हम जानेंगे कि निफ्टी का आगे का क्या व्यू रहेगा, किस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है, क्या हमें अभी बाइंग करनी चाहिए। यह निफ्टी का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी तेजी पहले निफ्टी में रही है और इस एक कैंडल ने इसका पूरा स्ट्रक्चर बदल के रख दिया है। बहुत ही शानदार कमजोरी एक ही दिन में आ गई। लगभग 10 दिनों की जो तेजी थी उसे एक दिन में इंगल्फ कर लिया है या एक दिन में उस तेजी को खत्म कर दिया है। तो अब हमें स्टॉक मार्केट में करना क्या चाहिए? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही सलाह है कि हर डिप पे आप खरीदारी करते रहें, थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहें। जब भी कोई पैनिक सेलिंग आएगी तो बहुत ही अच्छे लेवल पे अवेलेबल होंगे स्टॉक्स और वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे स्टॉक हैं उन्हीं में बाइंग करें, छोटे छोटे घटिया स्टॉक्स में कभी बाइंग ना करें। अब जान लेते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या व्यू है। उसके लिए मैं 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूं। कल जो सेल ऑफ आया है वो पॉइंट हम देख लेते हैं। यहां से बहुत ही अच्छा सेल ऑफ आया है और लगभग इस पॉइंट पे मैंने आप लोगों को इंडिकेट कर दिया था कि निफ्टी में काफी अच्छी वीकनेस या बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफी अच्छी वीकनेस आ सकती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि अभी ये पॉजिटिव खुलेगा, मार्केट यहां तक जा सकता है। लगभग 13,400-500 के लेवल पे आपको अगर दिखाई दे या 13,450 के लेवल तक अगर आपको दिखाई दे तो वहां बहुत ही अच्छी सेलिंग बन सकती है। आपका एसएल आपको ध्यान रखना है, 13,610 का आप एसएल लगाएंगे। इस रेजिस्टेंस लाइन को आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे आप एसएल लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। वहां से मार्केट कुछ देर तक कंसोलिडेट करेगा, लगभग 2 बजे या 1:30 बजे तक 130 तक ये कंसोलिडेशन करना चाहिए। उसके बाद में एक फ्रेश सेल ऑफ आ सकता है जो यहां तक इसे वापस लेके जा सकता है। आज बेसिकली मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहिए, इसी रेंज में घूमना चाहिए। तो पहले ये राइज करेगा, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा, उसके बाद में एक डाउनफॉल शुरू हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये राइज करे और राइज करते ही एक फिर सेल ऑफ आ जाए। तो आप लोगों को जो ध्यान रखना है लेवल, अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको ये लेवल ध्यान रखना है। इस रेजिस्टेंस लाइन को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर ये इस लेवल पे दिखाई दे तो यहाँ पे आप कॉल शॉर्टिंग कर सकते हैं। 13,700 13,800 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बन के आएगा। यहाँ पे आप इसकी कॉल अगर आप शॉर्ट करेंगे तो रिस्क काफी कम रहेगा आपका। जब तक ये सेल ऑफ चल रहा है तब तक इस सेल ऑफ का ही हम आनंद लेंगे। न्यूज चैनल को देखकर, एसजीएक्स निफ्टी को देखकर लॉन्ग करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर ये 13,610 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद में ये ऊपर जाके सस्टेन होता है और 13,760 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। उससे पहले बाइंग की बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी। यहां तक आपको सेल ऑफ ही करना है और ये एसएल हिट होने के बाद में कुछ नहीं करना है। फिर हम इंतजार करेंगे इस लाइन के नीचे जाने का या इसके ऊपर जाने का। तो मोटा मोटी मैंने आप लोगों को एक वीकली व्यू दे दिया है। आज की जो कल की जो सेल ऑफ आई थी उस सेल ऑफ को किस तरह से आप प्ले कर सकते हैं या किस तरह से अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये लाइन आप देख सकते हैं सपोर्ट की लाइन बनी हुई है, जिसे ब्रीच करने के बाद में क्या सेल ऑफ आई है। और मैंने लगभग इसी पॉइंट पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में कि इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ सकती है। तो बैंक निफ्टी भी एक बाउंस कर सकता है निफ्टी के जैसे ही। अगर ये 30,200 के आसपास फिर से दिखाई दे, हमें इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में अगर दिखाई दे या यहां तक भी दिखाई दे तो आप इसमें सेल ऑफ कर सकते हैं। और सेलिंग का जो एसएल रहेगा वो रहेगा 30,500। 30,500 के एसएल के साथ में आप इसमें सेल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप सेल करेंगे तो आपका रिस्क टू रिवार्ड काफी अनफेवरेबल रहेगा। तो इसे बाउंस करने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद में सेल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।